साथियों, अगर आपके सामने गलत हो रहा हो और आप चुपचाप रह जाएं, तो क्या आप निर्दोष कहलाएंगे? नमस्कार, मैं विहान। आज मैं आपको महाभारत की कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज हम यह जानने आए हैं कि महाभारत हमारे भीतर कैसे घटता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि धर्म असल में होता क्या है और क्या नहीं होता। क्यों महाभारत में सबसे बड़ा अधर्म तलवार से नहीं, मौन से पैदा होता है। द्रौपदी की सभा में आज के ऑफिस, परिवार और समाज के बारे में क्या सिखाती है। भगवान कृष्ण समाधान क्यों नहीं, दिशा क्यों है। और यह भी कि जब हम कहते हैं कि मैं मजबूर था, तो क्या वो सच में मजबूरी होती है या चुनाव। आज हम यह भी समझेंगे कि महाभारत कुरुक्षेत्र में खत्म नहीं हुआ, वो आज भी चल रहा है, हमारे निर्णयों में, हमारी चुप्पी में और हमारे डर में। तो आइए महाभारत को कहानी नहीं, जीवन की तरह सुनते हैं और बात करते हैं कि महाभारत कैसे एक युद्ध नहीं, एक चेतना है। तो ध्यान से सुनिए। महाभारत किसी राजा की कहानी नहीं, किसी युद्ध की कहानी नहीं और न ही केवल देवताओं की लीला है। महाभारत मनुष्य की अंतरात्मा का ग्रंथ है। हम अक्सर पूछते हैं कि महाभारत में कौन सही था, पांडव सही थे या कौरव। लेकिन महाभारत यह प्रश्न नहीं पूछता। महाभारत हमसे पूछता है कि जब तुम्हारे सामने अन्याय हो तब तुम क्या करते हो। और यहीं से महाभारत का दर्शन शुरू होता है। महाभारत में कोई पूरी तरह पवित्र नहीं है और कोई पूरी तरह दुष्ट भी नहीं, क्योंकि भीष्म महान थे पर चुप रहे, द्रोण ज्ञानी थे पर बंधे रहे, कर्ण दानी थे पर विवेक हार गए। और यही कारण है कि महाभारत हमें देवता नहीं बनाता, हमें ईमानदार इंसान बनना सिखाता है। महाभारत कहता है कि धर्म किसी किताब में लिखा नियम नहीं है। धर्म उस पल का सही निर्णय है जब सब कुछ खोने का डर हो। भीष्म ने प्रतिज्ञा निभाई पर धर्म को नहीं पहचाना। द्रोण ने गुरु धर्म निभाया पर न्याय को नहीं चुना। इसलिए याद रखिए कि प्रतिज्ञा अगर करुणा छीन ले तो वो धर्म नहीं, यह अहंकार बन जाता है। अब एक प्रश्न खुद से पूछिए कि जब आपके ऑफिस में किसी के साथ अन्याय होता है और आप चुप रहते हैं, जब आपके परिवार में गलत हो रहा होता है और आप ये कहकर निकल जाते हैं कि मुझे क्या, तब आप कौन हैं? आप पांडव नहीं हैं, आप कौरव भी नहीं हैं। आप उस सभा में बैठे इंसान हैं जहां द्रौपदी रो रही थी और सभी लोग चुप थे। महाभारत हमें डराता नहीं, महाभारत हमें आईना दिखाता है। और इसलिए भगवान कृष्ण महाभारत के नायक नहीं हैं, कृष्ण महाभारत के दर्शक हैं। वो हस्तक्षेप कम करते हैं पर संकेत स्पष्ट देते हैं, क्योंकि भगवान मनुष्य की जगह निर्णय नहीं लेते। भगवान मनुष्य को जागने का अवसर देते हैं। आज का मनुष्य कहता है कि मैं मजबूर था, लेकिन महाभारत कहता है कि मजबूरी भी एक चुनाव होती है। और यही महाभारत का पहला दर्शन है कि धर्म कभी भीड़ में नहीं होता, धर्म हमेशा अकेले खड़े होने का हिम्मत मांगता है। अब समझते हैं कि धर्म क्या नहीं है। मनुष्य अक्सर कहता है कि मैं धर्म के साथ हूं, लेकिन महाभारत सबसे पहले हमसे यह पूछता है कि तुम जिसको धर्म समझ रहे हो वो सच में धर्म है भी या नहीं। क्योंकि महाभारत में सबसे ज्यादा गलतियां अधर्म करने वालों ने नहीं की, सबसे बड़ी भूल धर्म का भ्रम पालने वालों ने की। तो सबसे पहले समझिए कि धर्म परंपरा नहीं है, क्योंकि अगर परंपरा ही धर्म होती तो द्रौपदी को सभा में वस्त्रहीन नहीं किया जाता। सब कह रहे थे कि यह राजसभा की परंपरा है, यह नियमों के अनुसार हो रहा है। लेकिन महाभारत पूछता है कि अगर नियम इंसान की गरिमा तोड़ दे तो क्या वो नियम धर्म कहलाएगा? याद रखिए, धर्म कभी भी अन्याय को रीति का नाम नहीं देता। अब दूसरा भ्रम सुनिए कि धर्म कोई पद नहीं है, क्योंकि भीष्म सबसे ऊंचे पद पर थे, राजगुरु, पितामह, संरक्षक। द्रोण सबसे बड़े ज्ञानी थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। लेकिन फिर भी जब द्रौपदी रो रही थी तो सभा मौन थी। इसलिए महाभारत कहता है कि पद जितना ऊंचा होता है, धर्म की जिम्मेदारी भी उतनी ही भारी होती है। अगर ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति चुप रह जाए तो वो चुप्पी हजार अधर्मों से भारी हो जाती है। अब तीसरी और सबसे खतरनाक गलतफहमी कि धर्म मजबूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि भीष्म मजबूर थे, द्रोण बंधे हुए थे, वो क्या कर सकते थे। लेकिन महाभारत इसका उत्तर बहुत कठोर देता है कि मजबूरी भी एक चुनाव होती है। जब सत्य और सुविधा के बीच आप सुविधा चुनते हैं तो आप अधर्म नहीं कर रहे, लेकिन अधर्म को ताकत जरूर दे रहे हैं। और यही महाभारत का सबसे डरावना सत्य है।
अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि जब आप ऑफिस में किसी के साथ गलत होता है और आप कहते हैं मैं बीच में नहीं पड़ सकता, जब परिवार में अन्याय होता है और आप कहते हैं मुझे झंझट नहीं चाहिए, तब आप क्या कर रहे हैं? आप तो दुर्योधन नहीं हैं, आप तो शकुनी भी नहीं हैं, आप भीष्म बन रहे हैं, आप द्रोण बन रहे हैं। और महाभारत हमें यही चेतावनी देता है कि अधर्म को सबसे ज्यादा ताकत तलवार से नहीं, मौन से मिलती है। इसलिए याद रखिए, धर्म वो नहीं जो सुरक्षित लगे, धर्म वो है जो सही हो, भले ही आपको अकेला क्यों न कर दे। महाभारत का दूसरा दर्शन यही है कि जहां सत्य के लिए आवाज उठाना कठिन हो जाए, वहीं से धर्म की परीक्षा शुरू होती है। अब बात करते हैं कि अधर्म कैसे फैलता है। अधर्म हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, अधर्म अक्सर तर्क बनकर आता है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान एक क्षण की घटना नहीं थी, वो उस अधर्म का परिणाम था जो बहुत पहले ही मन में जगह बना चुका था। सभा भरी हुई थी, ज्ञानी बैठे थे, योद्धा बैठे थे, राजा बैठे थे, लेकिन जब एक स्त्री रो रही थी तो सभा शब्दहीन थी। महाभारत यहीं रुककर पूछता है कि क्या अधर्म वही करता है जो अपमान करता है, या वो भी दोषी है जो सब देखकर चुप रहता है? ध्यान दीजिए, द्रौपदी का चीर दुर्योधन ने नहीं खींचा था, दुशासन ने नहीं खींचा, लेकिन द्रौपदी की लज्जा सभा ने छीनी। क्योंकि जब अन्याय को देखकर सभी लोग चुप रहते हैं तो अपराध सामूहिक हो जाता है। लोग कहते हैं कि उस समय नियम ही ऐसे थे, सभा के नियमों के अनुसार जो हो रहा था वही हो रहा था। लेकिन महाभारत इसका उत्तर बहुत स्पष्ट देता है कि जहां नियम करुणा खो दे, वहां नियम नहीं, यह अहंकार राज करता है। धर्म नियमों से बड़ा होता है और करुणा हर व्यवस्था से ऊपर। अब एक और गहरी बात समझिए कि भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे थे और फिर भी उन्होंने उस क्षण हस्तक्षेप नहीं किया। तो लोग पूछते हैं कि कृष्ण ने तब क्यों नहीं रोका? तो महाभारत कहता है कि कृष्ण तब नहीं बोलते जब मनुष्य को बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हर बार भगवान ही अन्याय को रोक दे तो मनुष्य कभी धर्म सीख ही नहीं पाएगा। कृष्ण का मौन उदासीनता नहीं था, वो परीक्षा थी। परीक्षा भीष्म की, द्रोण की, विदुर की और हर उस व्यक्ति की जो उस सभा में बैठा था। और उस परीक्षा में अधिकतर लोग असफल हुए। अब इस दृश्य को आज की दुनिया में रखिए और सोचिए कि जब किसी लड़की के साथ गलत होता है और लोग कहते हैं कि वीडियो मत देखो, आगे पढ़ो। जब किसी कर्मचारी के साथ अन्याय होता है और लोग कहते हैं मैनेजमेंट से मत उलझो। जब किसी कमजोर की आवाज दबा दी जाती है और लोग कहते हैं कि सिस्टम ऐसा ही है, तब समझ लीजिए कि महाभारत आज भी चल रहा है। महाभारत का तीसरा दर्शन बहुत कठोर है पर सत्य है कि अधर्म सबसे पहले हृदय में फैलता है, फिर तर्क में, फिर व्यवस्था में और अंत में युद्ध में। अगर अधर्म को शुरुआत में ही मौन न मिले तो युद्ध कभी ना हो। इसलिए याद रखिए कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी, आपसे ये पूछा जाएगा कि जब सत्य अपमानित हो रहा था तब आपकी आवाज कहां थी। महाभारत का संदेश बहुत साफ है कि अन्याय करने वाला तो एक होता है, लेकिन अगर देखने वाले 1000 हों तो दोष भी 1000 का होता है। अब बात करते हैं कृष्ण के बारे में। मनुष्य अक्सर भगवान से पूछता है, आपने ऐसा क्यों होने दिया? महाभारत में यह प्रश्न सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण से पूछा जाता है। लोग कहते हैं कि कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, फिर भी युद्ध हुआ। लेकिन महाभारत यहीं पर हमें एक गहरा सत्य सिखाता है कि भगवान का काम समस्याएं हटाना नहीं है, भगवान का काम मनुष्य को जगाना है। कृष्ण हर क्षण हस्तक्षेप नहीं करते, वो संकेत देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि अगर हर निर्णय भगवान ही ले लें तो मनुष्य कभी उत्तरदायी बन ही नहीं पाएगा। महाभारत में कृष्ण बार बार मनुष्य को मौका देते हैं, शांति दूत बनकर आते हैं, समझौते का मार्ग रखते हैं, केवल 5 गांव मांगते हैं। लेकिन जब यह अहंकार समझ से बड़ा हो जाए तब युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। कृष्ण जानते थे कि युद्ध होगा, फिर भी उन्होंने युद्ध रोका नहीं। क्यों? क्योंकि जब अधर्म संस्था बन जाए और अन्याय व्यवस्था बन जाए तब शांति सबसे बड़ा भ्रम बन जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए कि कृष्ण कभी अर्जुन की जगह युद्ध नहीं लड़ते, वो सारथी बनते हैं। यह संयोग नहीं है, यह दर्शन है। भगवान आपकी गाड़ी नहीं चलाते, भगवान रास्ता दिखाते हैं। अगर कृष्ण खुद तीर चलाते तो गीता कभी न जन्म लेती। गीता युद्ध से नहीं निकली, गीता अर्जुन के भ्रम से निकली। और यह भ्रम आज भी हर मनुष्य में है।
अर्जुन पूछता है कि मैं किसे मारूं, सभी मेरे अपने सामने हैं। और कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म से भागना भी कर्म है। मनुष्य अक्सर कहता है कि मैं तटस्थ हूं, लेकिन महाभारत बहुत साफ कहता है कि तटस्थता भी एक पक्ष है। जब सत्य और असत्य सामने खड़े हों और आप तटस्थ बन जाएं, तो आप असत्य को ताकत दे रहे होते हैं। कृष्ण का दर्शन बहुत कठोर नहीं है, बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि धर्म भावुकता नहीं है, धर्म विवेक है, और विवेक कभी भी डर के साथ नहीं चलता। तो सोचिए कि आज के जीवन में कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं। जब जीवन में निर्णय कठिन हो जाए तो कृष्ण समाधान नहीं, वो प्रश्न देते हैं, क्योंकि सही प्रश्न मनुष्य को सही दिशा में ले जाते हैं। महाभारत का चौथा दर्शन यही है कि भगवान मार्ग दिखाते हैं, पर चलना मनुष्य को ही पड़ता है। अब देखो कि आज का महाभारत क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि महाभारत तो बहुत पुरानी कथा है, आज की दुनिया अलग है। लेकिन सच्चाई यह है कि महाभारत कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। केवल वस्त्र बदलते हैं, केवल स्थान बदलते हैं, पर युद्ध आज भी वही है। हाँ, आज का महाभारत कुरुक्षेत्र में नहीं, ऑफिस के केबिन में लड़ा जाता है, जहाँ सत्य बोलना खतरे जैसा लगता है, जहाँ गलत देखकर भी चुप रहना प्रोफेशनलिज्म कहलाता है, और जहाँ धर्म नहीं सुविधा फैसला करती है। आज का दुर्योधन राजा नहीं है, वो हो सकता है कोई मैनेजर हो, कोई अधिकारी हो, या कोई सिस्टम हो जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। और आज का शकुनी वो है चालाक तर्क, वो तर्क जो कहता है सब ऐसा ही करते हैं, तुम अकेले क्या बदल लोगे। अब परिवार की ओर देखिए, जहां बड़ों की चुप्पी छोटों को तोड़ देती है, जहां गलत पर सवाल उठाना बदतमीजी कहलाता है, जहां सत्य बोलने वाला सबसे पहले अकेला कर दिया जाता है। यह भी महाभारत है। और समाज सबसे बड़ा सभा मंडप है, जहां गलत पर तालियां बजती है और सही पर चुप्पी छा जाती है, जहां वायरल होने की कीमत पर सच दबा दिया जाता है। महाभारत हमें यहां एक बहुत बड़ा आईना दिखाता है कि हर युग में कौरव कम होते हैं, लेकिन भीष्म बहुत होते हैं, क्योंकि अधर्म करने वाले हमेशा कम होते हैं, लेकिन चुप रहने वाले हमेशा ज्यादा। अब खुद से एक प्रश्न पूछिए कि जब आप जानते हैं कि कुछ गलत है और फिर भी आप कुछ नहीं कहते, तो आप किस पक्ष में खड़े हैं। महाभारत का उत्तर बहुत स्पष्ट है। धर्म का पक्ष कभी मौन का पक्ष नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह लड़ाई ही करनी है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि जहां सत्य दब रहा हो वहां आवाज जरूरी है। आवाज ऊंची नहीं, पर स्पष्ट। महाभारत का पांचवां दर्शन यही है कि हर युग का युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है, और जो मनुष्य अपने भीतर के डर को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। इसलिए मेरा मानना है कि महाभारत दूसरों को परखने का ग्रंथ नहीं है, महाभारत खुद को देखने का दर्पण है। अब तक हमने भीष्म को देखा, द्रोण को देखा, दुर्योधन को देखा, लेकिन महाभारत अब हमसे पूछता है कि तुम कौन हो। हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां सत्य साफ दिखता है, लेकिन रास्ता डर से भरा होता है। और यही महाभारत घटता है जब आप सच जानते हुए भी कहते हैं अभी समय ठीक नहीं है। जब आप गलत होते देख कहते हैं मुझे इससे क्या लेना। जब आप अपने विवेक को सुविधा के नीचे दबा देते हैं, तब आप किसी और की कहानी नहीं जी रहे, तब आप अपना महाभारत जी रहे हैं। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी मनुष्य सदैव पांडव नहीं होता और कोई भी सदैव कौरव नहीं होता। हम सभी के भीतर अर्जुन भी है और कर्ण भी, हम सभी के भीतर भीष्म भी है और विदुर भी। अब प्रश्न यह नहीं है कि हम किसके जैसे हैं, प्रश्न यह है कि कठिन समय में हम किसे चुनते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में कांप रहा था, यह कमजोरी नहीं थी, यह मानवीयता थी। कृष्ण ने उसे डांटा नहीं, कृष्ण ने उसे समझाया, और यहीं से आत्मबोध शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं कि डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर के अनुसार निर्णय लेना ही धर्म और अधर्म है। महाभारत कभी यह नहीं कहता कि डर मत महसूस करो। महाभारत कहता है कि डर को समझो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। अब अपने जीवन को धीरे धीरे याद कीजिए कि कितनी बार आपने सही जानते हुए भी गलत को स्वीकार कर लिया, कितनी बार आपने मौन को शांति समझ लिया, और कितनी बार अपने भीतर की आवाज को व्यवहारिकता कहकर चुप करा दिया। महाभारत का छठा दर्शन यही है कि धर्म बाहर नहीं, अंदर जन्म लेता है। और जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब उसे किसी सभा की स्वीकृति नहीं चाहिए। इसलिए याद रखिए कि आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या पाया,
आपसे यह पूछा जाएगा कि जब सत्य और सुविधा आमने सामने खड़े थे तब आपने क्या चुना। अब सीखते हैं कि महाभारत को जिए कैसे। ध्यान से सुनिए, महाभारत कुरुक्षेत्र में समाप्त नहीं हुआ। वो युद्ध केवल एक दृश्य था। महाभारत हर उस क्षण में जीवित है जब मनुष्य सत्य और सुविधा के बीच खड़ा होता है। महाभारत हमें कोई आदर्श दुनिया नहीं देता, वो हमें ईमानदार दुनिया देता है। एक ऐसी दुनिया जहां भीष्म भी गिरते हैं, द्रोण भी भ्रमित होते हैं और अर्जुन भी कांपते हैं, लेकिन फिर भी धर्म का मार्ग छोड़ा नहीं जाता। महाभारत का संदेश बहुत सरल है पर आसान नहीं, क्योंकि धर्म का रास्ता अकेले चलने का रास्ता है। क्योंकि भीड़ अक्सर गलत दिशा में जाती है और जो भीड़ से अलग सत्य चुनता है वही धर्म का यात्री बनता है। और महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि कृष्ण भगवान इसलिए नहीं हैं कि वो युद्ध जीतते हैं। कृष्ण भगवान इसलिए हैं क्योंकि वो मनुष्य को जिम्मेदार बनाते हैं। वो हमें सारथी देते हैं, हथियार नहीं। अब अंतिम प्रश्न अपने भीतर से पूछिए कि अगर आज आपको चुनना पड़े कि सत्य या सुविधा, धर्म या डर, आवाज या मौन, तो आप क्या चुनेंगे? याद रखिए, महाभारत में सबसे बड़ा अपराध गलत करना नहीं था, सबसे बड़ा अपराध गलत देखकर चुप रह जाना था। इसलिए आपसे यह नहीं अपेक्षा की जाती कि आप हर युद्ध लड़ें। आपसे बस इतना अपेक्षित है कि जहां आपका मौन किसी को तोड़ रहा हो, वहां आपकी आवाज किसी को बचा सकती है। महाभारत को पढ़ा नहीं जाता, महाभारत को जिया जाता है, हर दिन, हर निर्णय में। अब यदि चाहें तो आंखें बंद कीजिए और मन ही मन एक संकल्प लीजिए कि मैं हर परिस्थिति में सही का साथ दूंगा, भले ही मुझे अकेला क्यों न होना पड़े। यही महाभारत का दर्शन है, यही कृष्ण का मार्ग है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अब आपसे विदा लेते हैं और बस इतना कहते हैं कि यदि यह दर्शन आपको जरा भी टच किया तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।